नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जियोपॉलिटिकल डोज। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आखिर ईरान परमाणु बम क्यों बनाना चाहता है। आखिर ईरान परमाणु ताकत या परमाणु शक्ति क्यों बनना चाहता है। फ्रेंड्स, बहुत सारे विशेषज्ञ यह बोलते हैं कि ईरान परमाणु बम या परमाणु ताकत इसलिए हासिल करना चाहता है ताकि वह अपने आप को सिक्योर्ड फील कर सके, मिडिल ईस्ट में सुरक्षित फील कर सके, ईरान अपनी पावर को दिखा सके और उनके कुछ राजनीतिक या पॉलिटिकल रीजंस इस चीज़ के पीछे हो सकते हैं। अगर ईरान की माने तो ईरान का कहना ये है कि वह न्यूक्लियर पावर इसलिए गेन करना चाहता है अपने एनर्जी के लिए, सिविलियन एनर्जी के लिए और रिसर्च के लिए, और साइंटिफिक जो भी रिसर्च उनके यहाँ होती हैं वह इसीलिए जो है न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर पावर बनना चाहता है। फ्रेंड्स, अगर बात करें ये जो न्यूक्लियर क्षमता हासिल करने की जो उनकी ज़िद है, उसके बहुत सारे कारण आप कह सकते हैं। एक तो ईरान जो है अपने प्रतिद्वंदियों से घिरा हुआ है। जो आसपास जो भी कंट्रीज़ हैं उनकी ईरान से कुछ खास ज़्यादा पटरी नहीं खाती, या आप कह सकते हैं बनती नहीं है। चाहे वह सऊदी अरब हो, कतर हो, बहरीन हो, और भी कई कंट्रीज़ हैं जिनकी जो है जो पड़ोसी कंट्रीज़ हैं ईरान की, उनके साथ उनकी नहीं बनती। इराक़ है, कतर है, बहरीन है, सऊदी अरब है, इन सब से उनकी नहीं बनती। और ख़ासकर जो ये सारी कंट्रीज़ हैं इनमें जो अमेरिकन प्रेजेंस है वो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर है। अमेरिका ने अपने जो है एयरफोर्स के और अपने जो लड़ाकू विमानों के वहाँ पर अड्डे बना रखे हैं, मतलब एक अपने एयरफोर्स स्टेशन इन सारी कंट्रियों में स्थापित कर रखे हैं। अमेरिका और ईरान के तो आप रिश्ते जानते ही हैं, उनमें तो बिल्कुल ही नहीं बनती है। एक और बड़ी वजह है कि ईरान को इज़राइल से बहुत बड़ा ख़तरा महसूस होता है। और अभी हालिया जो 40 दिन ईरान, इज़राइल और यूएस का जो युद्ध चला था उसमें आपने देखा ही होगा कि किस कदर से जो है भीषण लड़ाई इन तीनों कंट्रीज़ में हुई थी। और इस लड़ाई के दौरान जो है ईरान को एक बहुत अच्छा खासा नुकसान हुआ। यह भी एक बहुत बड़ी वजह बताई जाती है कि ईरान परमाणु ताकत को हासिल करना चाहता है। ईरान इराक़ जो वॉर हुई थी, उस वॉर में ईरान ने अपने काफ़ी सारे सिविलियन जो लोग हैं उनकी जानें गंवाई थी। यहाँ तक कि इराक़ ने ईरान पर केमिकल बॉम्ब्स तक का यूज़ किया था। केमिकल बॉम्ब्स बहुत ही ख़तरनाक रासायनिक हथियार होते हैं जिनमें जो है बहुत ज़्यादा जनहानि होती है। कोई भी कंट्री अगर किसी भी कंट्री पे केमिकल बॉम्ब्स का अगर यूज़ करती है तो वहाँ जिस कंट्री पर केमिकल बॉम्ब्स का हमला होता है उस कंट्री को बहुत बड़े लेवल पर जो है नुकसान और क्षति होती है। ये भी एक रीज़न है। जब इराक़ ने केमिकल बॉम्ब्स का हमला किया ईरान पर, तो तब से जो है ईरान अपनी सिक्योरिटी के बारे में कुछ ज़्यादा ही चिंतित है। अब ऐसा बताया जाता है कि जिन कंट्रीज़ पर न्यूक्लियर बॉम्ब या न्यूक्लियर पावर या परमाणु शक्ति मौजूद है, उन कंट्रीज़ का एक मार्केट में या ग्लोबल जो बार्गेनिंग पावर है वो बढ़ जाता है। कहीं ना कहीं विश्व में जब वो किसी भी लेवल पर या किसी भी मंच पर जब वो आमने सामने बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका एक दबदबा होता है, उनकी बात का एक वजन होता है। तो यह भी एक वजह है कि ईरान परमाणु ताकत हासिल करना चाहता है। एक वजह यह भी है कि ईरान पूरे मिडिल ईस्ट में जो है एक पावर के तौर पर अपने आप को दिखाना चाहता है कि वह पूरे मिडिल ईस्ट का एक बहुत बड़ा पावर हब है, या कह सकते हैं कि आप एक बहुत ही ताकतवर मुल्क है।
यह भी एक रीज़न है। अब ईरान ये भी चाहता है कि कोई भी कंट्री जो आस पड़ोस में जो भी कंट्रीज़ हैं जो उसे पसंद नहीं करती हैं, चाहे वे इज़राइल हो, सऊदी अरब हो, इराक़ हो, बहरीन हो, कतर हो, या जहाँ भी जो है अमेरिकन जो वायुसेना है उनका प्रभाव है, तो कहीं से भी कोई भी विदेशी ताकत इतनी आसानी से ईरान पर हमला ना कर सके या ईरान के अंदर दाखिल ना हो जाए कोई भी बाहरी जो देश है या बाहरी ताकत है। तो उनको ऐसा लगता है कि अगर परमाणु बम उनके पास होगा तो किसी भी कंट्री को जो है ईरान के अंदर इन्वेड करने के लिए इतनी आसानी नहीं होगी, या कोई भी कंट्री इतनी आसानी से ईरान पर हमला करने में अराउंड 100 बार के अराउंड सोचेगी कि ईरान पर हमला किया जाए या ना किया जाए, अगर ईरान के पास परमाणु ताकत होती है तो ये काफ़ी सारी वजह हैं कि ईरान परमाणु ताकत हासिल करना चाहता है। अभी आपने हालिया युद्ध में देखा होगा, या आपने जून 2025 में जब अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर से ईरान के जो परमाणु रिसर्च केंद्र हैं जैसे इस्फहान, फोर्दो और नंताज, ये तीनों परमाणु केंद्रों पर जो है B-2 बॉम्बर से बॉम्ब गिराया, और वो उस बॉम्ब के गिरने से तीनों ही जो परमाणु रिसर्च सेंटर हैं इनको अच्छा खासा नुकसान हो गया, और जो एनरिचमेंट सेंट्रीफ्यूजेस थे जो यूरेनियम को एनरिच कर रहे थे, वो सेंट्रीफ्यूजेस को अच्छा खासा नुकसान हुआ। तो कहीं ना कहीं ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है उसमें जो है उसकी जो गति है वो काफ़ी धीमे पड़ गई। तो ईरान बस यही चाहता है कि कोई भी कंट्री इतनी आसानी से जब मर्जी हो या उसकी मर्ज़ी के बिना कोई भी कंट्री हमला ना कर दे उस पर किसी भी वक्त। और जब ये 40 दिन का युद्ध चला ईरान, इज़राइल और यूएस का, तो ईरान का इसमें अच्छा खासा नुकसान हुआ। नुकसान तो यूएस और इज़राइल का भी हुआ, मगर जो ईरान का नुकसान हुआ उसका कंपैरिजन आप दोनों देशों के नुकसान से नहीं कर सकते। ईरान का जो नुकसान है बहुत बड़े पैमाने पर हुआ, और जो जनहानि हुई, जो लोग मरे वहाँ पर, वो भी बहुत ज़्यादा तादाद में मरे। और जो मिनाब में गर्ल्स स्कूल पर जो हमला हुआ जिसमें लगभग 170 मासूम बच्चियों की मृत्यु हो गई स्पॉट पर ही, यह भी जो है ईरान की हिस्ट्री में एक बहुत काले दिन के जैसा था। तो इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए कि कोई भी कंट्री इतनी आसानी से ईरान पर हमला ना कर दे या चढ़ाई ना कर दे, तो ये वजह है कि ईरान जो है परमाणु बम हासिल करना चाहता है। फ्रेंड्स, आप लोगों को क्या लगता है, क्या किसी भी कंट्री को अपनी सुरक्षा में परमाणु ताकत हासिल करने का हक है? मुझे तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल, जो भी कंट्री अगर अनसेफ फील कर रही है या अपने दुश्मनों से आसपास घिरी हुई है, कहीं ना कहीं उस कंट्री को जो एक डेटरेंस है वो होना उसके पास बहुत ज़रूरी है। न्यूक्लियर डेटरेंस एक ऐसा डेटरेंस है, अगर किसी भी कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन्स अवेलेबल हैं तो कोई भी बड़ी का उससे ताकतवर कंट्री या कोई भी बड़ी सुपर पावर उस कंट्री पर हमला करने से पहले कई बार सोचेगी। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने आपको कई बार बताया है, नॉर्थ कोरिया कितना उल्टा सीधा बोलता रहता है, आए दिन अमेरिका को परमाणु हमले की धमकी देता रहता है, न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन को उड़ाने की धमकी देता रहता है, फिर भी अमेरिका कोई भी सैन्य कार्रवाई नॉर्थ कोरिया के ख़िलाफ़ नहीं कर पा रहा, या आप कह सकते हैं कि उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि नॉर्थ कोरिया के ख़िलाफ़ कोई भी सैन्य कार्रवाई करें। इसके पीछे एक सिंपल सा रीज़न जो दुनिया में बताया जाता है कि उनके पास परमाणु हथियार अच्छी तादाद में मौजूद हैं, और जो उनकी मिसाइलें हैं वो कैपेबल हैं वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क तक पहुंचने के लिए। तो यह एक बहुत बड़ा कारण बताया जाता है कि यूएस कोई भी सैन्य कार्रवाई नॉर्थ कोरिया के ख़िलाफ़ करने में हिचकता है, सोचता है 10 बार।
तो बस यही चीज़ ईरान भी चाहता है कि उसके पास भी कोई इस तरह की न्यूक्लियर पावर हो जिससे कोई भी कंट्री जो है उस पर इतनी आसानी से हमला ना कर सके और उस पर इन्वेड ना कर सके। एग्ज़ाम्पल के तौर पर जिस तरह लीबिया और इराक का हाल हुआ, उनके पास कोई भी स्ट्रॉन्ग डिफरेंस वेपन नहीं था, जिस वजह से आप जानते ही हैं उनका क्या हाल हुआ। तो ईरान चाहता है कि न्यूक्लियर हथियार जब वो गेन कर लेगा उसके बाद उसका जो हाल है वो इराक और लीबिया जैसा नहीं होगा। कोई भी कंट्री लीबिया और इराक जैसा व्यवहार उनके साथ नहीं कर सकेगी। आप भी जानते हैं कि ईरान के पास जो ऑयल है अच्छी खासी क्वांटिटी में मौजूद है। दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो तेल का है, कच्चे तेल का, वो ईरान के पास मौजूद है। इसलिए कई कंट्रीज़ की ईरान पर बुरी नज़र रहती है और आप तो समझ ही गए होंगे। तो आपको क्या लगता है कि न्यूक्लियर वेपन्स उनके पास होना चाहिए ईरान के पास या नहीं होना चाहिए? कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और बस यही है, अगर आपको नॉलेज अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।